उसने बताया घूस खाकर कि भाई इसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। अधिकारी पहले से इस मामले की लीपापोती करने में लगे हुए थे। SIT जब गठित किया तो क्या बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को केकड़ा खा गया था क्या? भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच वाले आशुतोष कुमार बोल रहे थे, जो वीडियो शुरू में चल रहा था। आपको बताएं कि आशुतोष कुमार आज नीट छात्रा के घर पर जहानाबाद पहुंचे थे। आशुतोष कुमार जो है वो भाजपा के नेता भी हैं और बिहार में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के बड़े नेता। आशुतोष कुमार पूरी तरह से आज उखड़े हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से जांच एजेंसियां और मीडिया का एक धर्रा इस पूरे मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस पर आज जमकर गरजे आशुतोष कुमार। क्या कहा, पहले पूरी बात सुनाते हैं। ये सारी जानकारी जो इनके पिताजी दे रहे हैं, मतलब कि ये केवल मेरे से नहीं दे रहे हैं, ये इतने लोग जो भी हैं ये सब साथ में हम लोग आए हैं और ये सबों के सामने ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि प्रशासन के लोग, SIT जो गठन हुआ है, SIT में शामिल प्रशासनिक अधिकारी के लोग बार बार इनके यहाँ आते हैं और मृतिका के परिजनों को ही टॉर्चर करते हैं और उनका कहने का मतलब होता है कि आप लोग स्वीकार कर लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है और वो सारा मामला आप सबों के संज्ञान में हुआ है। तो हम आपकी बात विशेष तो नहीं कहेंगे, मतलब कि चूंकि आप जानते हैं सारी घटनाओं को, आप जान रहे हैं कि अभी खुद ही हम उस दुख से उबर नहीं पाए हैं। बावजूद इसके हम लोग जैसे ही आए हैं, आज ही आए हैं और हमको जानकारी मिली तो आपके पास हम पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी जी का एक पोस्ट हमने पढ़ा था, माननीय गृह मंत्री जी बिहार का, जिन्होंने कहा था कि इस घटना को लेकर हम लोग SIT का गठन कर रहे हैं। तो SIT गठन गृह मंत्री जी ने किया, सम्राट चौधरी जी ने किया है। तो कल या परसों, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक दिन का कुछ काम है, तो कल या परसों मैं उनसे समय लेकर एक बार मिलूंगा, इसी काम के लिए मिलूंगा और आपकी जो समस्या है उन तक रखूंगा कि भाई आपने SIT गठित किया है, लेकिन उस SIT में जो भी प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं उनका केवल एक ही मकसद है कि बार बार जाकर परिजनों को, मृतिका के पिता को, उनके और भी परिजनों को बार बार टॉर्चर करना और ये कबूल करवाना। पहले जो जांच हुई थी वो सारे अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। अभिनव जो पहले गलत जांच हुई जी और सारे अधिकारी उसमें शामिल हैं। एडिशनल SP वो भी SIT में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये मामले के तो फिर माननीय गृह मंत्री परिचित कुमार जी, और क्या नाम है, और अभिनव, ये लोग कौन से रैंक के हैं? ASP, DSP, ASP। तो माननीय गृह मंत्री जी से हम यही जानना चाहते हैं कि फिर जो अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी पहले से इस मामले की लीपापोती करने में लगे हुए थे, उन्हीं अधिकारियों को SIT टीम में शामिल कर देने से क्या फर्क पड़ जाता है? वो ऑलरेडी इस मामले की लीपापोती में लगे थे और इस मामले का निष्पक्ष निष्पादन के लिए आपने SIT का गठन किया। तो SIT जब गठित किया तो क्या बिहार के प्रशासनिक अधिकारियों को, ईमानदार अधिकारियों को केकड़ा खा गया था क्या? जब और भी बहुत सारे अधिकारी हैं माननीय गृह मंत्री जी, तो फिर ये उसी भ्रष्ट अधिकारी को इस SIT टीम में रखने की क्या जरूरत थी? जो ASP रैंक का परिचित कुमार, अभिनव कुमार, और एक और क्या नाम बता? हाँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी मानने को तैयार नहीं थे, और वही अधिकारी इस SIT टीम में शामिल हैं। डॉक्टर पे भी उंगली उठा दे रहा है, डॉक्टर सतीश। प्राइवेट हॉस्पिटल के सबके रिपोर्ट पे भरोसा है, लेकिन जो PMCH की रिपोर्ट है उस पर सबको भरोसा नहीं है। हाँ बताइए, जो SIT टीम के अधिकारी हैं उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा फॉल्स जारी किए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा है, जिसमें उसने बताया था पैसे लेकर, जो घूस खाकर, कि भाई इसके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। जब बाद में शरीर पर चोट के निशान देखे गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब क्लियर आया, उसके बाद सब कुछ क्लियर हुआ है। तो वो लोग आज भी, इसी SIT टीम के लोग आज भी यही साबित करने में लगे हुए हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर जिसने लिखा था कि इस लड़की के साथ में किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, वो डॉक्टर सही है। और PMCH में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिसमें सब कुछ खुलासा हो गया कि इसके साथ में बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीका अपनाया गया है, उस रिपोर्ट को मानने के लिए SIT के अधिकारी तैयार नहीं है। की और है सर, जो निकाल रहे हैं कुकिंग वगैरह का जो जांच होता है, उसी लैब में 3 रिपोर्ट निगेटिव है और 3 दिन बाद फिर पॉजिटिव दिखा रहा है।
वही लैब में उसी का बैच जो है। जैसे कि जो रिपोर्ट दिए हैं ना वो निगेटिव है, लेकिन जो डिस्चार्ज समरी हम लोग को दिए हैं उसमें दिए हैं कि दरअसल इसमें मिले हुए हैं लोगों पर से, बिल्कुल, लेकिन 100% IMA के अधिकारी लोग भी मिले हैं, डॉक्टर लोग भी मिले हुए हैं, मिले हुए हैं जी। अभी जांच की स्थिति भी ये है और सब कुछ पूरे 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 समाज के सामने, पूरे बिहार और देश के सामने प्रशासनिक अधिकारियों की नाक कट गई है। बिहार सरकार अपनी नाक बचा ले, अभी समय है। लड़की मरी है। तो आपने आशुतोष कुमार का पूरा बयान सुन लिया। आशुतोष कुमार ने साफ कर दिया कि चाहे इस साजिश में कोई भी शामिल हो, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उन्हें सजा नहीं मिलती, तब तक वे चुप नहीं बैठने वाले हैं। आंदोलन और तेज होगा। अब आपको बताया कि इस मामले को लेकर नित्य नए खुलासे हो रहे हैं, मीडिया में तरह तरह की खबरें चल रही हैं, पर आशुतोष कुमार ने साफ कर दिया कि असली गुनाहगारों को बचाने के लिए स्क्रिप्टेड कहानी चल रही है। दोषियों की गिरफ्तारी हर हाल होनी चाहिए। बाकी इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।